नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि एक काफ़ी जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डेप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब से आज हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो कमज़ोर क्यों पैदा होते हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए माता पिता की तरफ से क्या किया जा सकता है और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या ऐसा कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी पैदा हों। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ मैं यही समझना चाहूँगी कि कमज़ोर बच्चा जो है, किस वेट के बच्चे को कमज़ोर बच्चा के कैटेगरी में डाला जाता है? अगर बच्चा 2.5 kg से कम हो तो उसको हम लोग कमज़ोर कैटेगरी में डालते हैं। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान 37 वीक्स के से कम पहले बच्चा पैदा हो गया तो उसको प्री मैच्योर बच्चा कहते हैं। 37 वीक्स के बाद पैदा हुआ तब उसको मैच्योर बेबी कहते हैं। तो अगर 2.5 kg से कम हो या 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले उसका डिलीवरी हो गया हो तो ऐसे बच्चों को हम लोग कमज़ोर बच्चा कहते हैं या लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के कमज़ोर पैदा होने के पीछे क्या कारण है? क्या कोई डाइट की प्रॉब्लम है या फिर किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है? कमज़ोर बच्चा पैदा होने का बहुत सा कारण है, जिसमें कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी हो जाता है। जैसे गांव देहात में 18-19 साल के पहले ही लड़कियों की शादी हो जाती है और उनको बच्चा हो जाता है, तो उस वजह से भी बच्चे को मतलब कमज़ोर बच्चा पैदा होता है। दूसरा है कि दो डिलीवरी के बीच में अगर समय कम हो, अमूमन 3 साल के बाद ही दूसरा बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन अगर डिलीवरी में 3 साल या उससे कम हो तब फिर वैसे भी उसमें भी बच्चों को कमज़ोर पैदा होने का शंका रहता है। तीसरी बात है कि अगर माँ अपने गर्भवती होने के दौरान खाने पीने पर ध्यान नहीं दें, रेस्ट नहीं लें और अपना समुचित इलाज नहीं कराएं, डॉक्टर से चेकअप नहीं कराएं समय समय पर, तब भी कभी कभी बच्चा कमज़ोर पैदा होने का डर रहता है। जी डॉक्टर जी खासकर एनीमिया अगर हो, खून की कमी हो जाती है, उसके कारण भी बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। जी डॉक्टर साहब, अगर बच्चा कमज़ोर पैदा होता है तो उसके बाद माँ बाप जो हैं वो बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे उसका वेट जो है वो नॉर्मल हो सकता है? बच्चा कमज़ोर हो या फिर नॉर्मल हो, हर माँ को चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ केवल माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि अक्सर बच्चा को अपना दूध के साथ साथ ऊपर वाला दूध भी देना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि मैं बाहर का दूध पिलाऊंगी तो बच्चा मेरा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा या जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि जो भी बच्चा पैदा हो, वो कमज़ोर हो या फिर नॉर्मल हो, उसको हमेशा माँ का ही दूध पिलाना चाहिए 6 महीने तक। 6 महीने के बाद ही घर का बना हुआ चीज़ उसको आप दे सकते हैं माँ के दूध के अलावा, लेकिन 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई दफ़ा माता पिता को ये भी शिकायत होती है कि 1-1.5 साल का होने के बावजूद बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतला दुबला रह जाता है, कितना भी खिला पिला लो वेट जो है उसका नहीं बढ़ता है, तो ये किस कारण से होता है? हाँ, ये भी होता है कभी कभी। जैसे मैं बताया कि दूध लोग पिलाते रहता है, साल 1.5 साल तक केवल दूध पर ही बच्चे को रखते हैं, ऊपर का खाना वो लोग नहीं खिलाते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि 6 महीने के बाद बाहर का चीज़, जो घर में बना हुआ चीज़ होता है, जैसे दाल हुआ, दलिया हुआ, खिचड़ी हुआ, गीला चावल हुआ, हलवा हुआ, या जो भी लोकल रागी हुआ, ओट्स हुआ, ये जो लोकल जो घर में हम लोग बनाते हैं गांव देहात में, वो सब थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और दूध तो अपना पिलाते रहना है, लेकिन इसके साथ साथ सेमी सॉलिड, जिसको हम लोग विनिंग कहते हैं, वो 6 महीने के बाद उसको शुरू कर देना चाहिए, जो भी चीज़ है घर का बना हुआ। और हरा सब्जी, फल इत्यादि भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जो अच्छे परिवार के माँ बाप हैं, तो उनको भी कोशिश करना चाहिए कि हरी सब्जी, फ्रूट्स का भी कुछ आइटम उनको बच्चे को देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मार्केट में जो है वो कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, उनका वेट बढ़ाने के लिए, तो ये प्रोडक्ट्स कितने सही होते हैं? ये बिल्कुल हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग जब भी कोई आता है मेरे पास या किसी भी बच्चे के डॉक्टर के पास,
तो वो हमेशा बच्चे को माँ का ही दूध पिलाने का सजेशन दिया जाता है। और घर में बनी हुई चीज़, वो चाहे जैसे मैं बताया दाल हो, दलिया हो, खिचड़ी हो, चावल हो, जो भी चीज़ घर में उपलब्ध है उसी का सेवन कराना चाहिए बच्चे को। बाहर का आइटम्स देने का ज़रूरत नहीं है। और वो हम लोग कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि मार्केट का बना हुआ चीज़ जो एडवर्टीजमेंट लोग दिखाता है तरह तरह का, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ घर का बना हुआ चीज़ माँ के दूध के अलावा देना चाहिए। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। ऐसी अन्य वीडियोस आपको डॉक्टर साहब पे हम और आगे दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जो है वो लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।